का मिला। अब मैं बिना किसी भूमिका के हम सब के लाडले मीणा समाज के आदर्श युवाओं के प्रेरणा तो राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरण जी मीणा का जोरदार ताली के साथ स्वागत। आदरणीय अरुण सिंह जी, भाईपुर सिंह जी, राजस्थान या आसपास के इलाके चाहे हमारे मंच पर विराजमान सभी संगठन के प्रमुख पदाधिकारीगण, उपस्थित सज्जनों, जवान साथियों, माताओं, बहनों, मैं पहली बार यहाँ पर 1987 में आया था जब पारसोला गोलीकांड हुआ था। पालीवाल जी की गोली लगी थी, प्राण तो बच गए लेकिन वो पूरी तरह से अपंग रहे। वो धर्मांतरण के खिलाफ यह काम करते थे, इसलिए सरकार विधर्मियों और पुलिस के निशाने पर थे। जिनसे यहाँ के खून खून में लिखी हुई। मैं 2011 से 13 के बीच में यहाँ आया। कुछ दुर्दिन आए कि मैं पार्टी से बाहर का रास्ता कुछ नहीं, उसमें गहराई में नहीं जाना चाहता। और यहाँ पर भी मैंने एक उम्मीदवार बनाया था, केशुराम मीणा। तो मेरे को पार्टी का आदेश हुआ, अरुण सिंह जी का, राजेंद्र सिंह जी का, पूरे संगठन का। तो मैं आज आपके बीच में ये झोली पसारने के कहने के लिए आया हूं कि जो 17,000 वोट आपने दिया, वो प्याज समेत जैसा अरुण सिंह जी कह रहे हैं वो 25,000 हो जाता है। तो खेत सिंह जी उतने से जीतेंगे तो मेरे भी मोदी जी पीठ थपथपाएंगे, तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा। और आपने देख लिया, मैंने अचानक देखा जब खेत सिंह जी भाषण देने खड़े हुए तो उनका कद बढ़ गया। तो मैं बगल में राठौर साहब से पूछ रहा था, अरे क्या तो मैं तो मेरी गाड़ी में बैठा के लाया हूं, ये तो संगमा जी से लगते थे, कद कैसे बढ़ गया? तो राठौर साहब ने कहा कि अब 2 लाल हो गए, किरोड़ी लाल और कन्हैया लाल, तो कद तो बढ़ेगा ही। इसलिए खेत जीतना है और खेत निश्चित रूप से जीतेंगे। आज की भीड़ से लग रहा है। हमारे कन्हैया लाल जी के घर में खाना खा के आया, इनकी मां को कह के आया हूं। गौतम जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, स्वर्गवासी हो गए, पर चिंता मत करें, अब कन्हैया लाल डॉक्टर किरोड़ीलाल का बेटा है, किसी भी प्रकार से चिंता करने की जरूरत। अब की बार नहीं तो अगली बार कन्हैया की बंसी हर हालत में बजेगी, ये मैं भरोसा देने जा रहा हूं। भाइयों, जैसे अरुण सिंह जी कह रहे थे, कांग्रेस झूठे दिलासे देती है, ऐसे ही राजस्थान में झूठे आश्वासन देकर कांग्रेस सत्ता में आ गई। और आश्वासन क्या दिया था आपको पता है? किसानों का कर्जा माफ करेंगे। और राहुल गांधी हमारे राजस्थान में बोल के गए थे 1 से 10 तक की गिनती, 10 से ज्यादा की गिनती जानते भी नहीं हो। बोले थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में समूचा कर्जा माफ हो जाएगा। कर्जा माफ नहीं हुआ, यहाँ का तो पता नहीं। मेरे इलाके में तो
किसानों के घर पर ढोल बज रहे हैं, उनकी जमीन कुर्क हो रही है, प्रॉपर्टी कुर्क हो रही है, बिजली मिल नहीं रही, खाद मिल नहीं रहा। बिजली मिलती है तो रात को मिलती है, और खाद मांगा ही नहीं भारत सरकार से। और अशोक गहलोत की आदत बन गई मोदी जी को गाली देने की, क्योंकि जितनी मोदी को गाली देंगे उतनी पीठ सोनिया गांधी उनकी तपतपाएंगी। लेकिन गालियों का बदला लेने के लिए दरियाबाद की जनता तैयार है, और ऐसा बदला लेगी 30 तारीख को कि गहलोत साहब आपका पता नहीं लगेगा। तो किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। मेरे जवान बहुत खड़े हैं यहाँ पर, इन जवानों को कहा था राज में आएंगे तो रोजगार देंगे, और जब तक रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक 3,500 रुपए महीने बेरोजगारी भत्ता देंगे। राजस्थान में 18 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार है, टोटल तो 30 लाख है, और मात्र 1,29,000 को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। बाकी के 28 लाख सरकार के दफ्तरों पर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन ये निकम्मी सरकार उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रही। बेरोजगारों के साथ धोखा किया, किसानों के साथ धोखा किया, और कहा कि हम नौकरी लगाएंगे। नौकरी कैसी लगाई है? आपने अखबारों में पढ़ा होगा, जमीन का पर्चा ली, थानेदार का पर्चा ली, रीट का पर्चा ली, पटवारी का पर्चा ली। पर्चा लीक वाली सरकार है। और मिलजुल के ऐसे बड़े बड़े लोग जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है, जिनके कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहां से पर्चे लीक हो रहे हैं। मैंने इस पर धरना भी दिया था, पार्टी ने भी आंदोलन किया था, और हमने तय किया है चुनाव के बाद में हम एक ऐसा आंदोलन करेंगे और हम मांग करेंगे कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। बड़े बड़े कांग्रेसियों के हाथ इसमें निकलेंगे, क्योंकि राजस्थान के लाखों बेरोजगारों के साथ धोखा है। और सत्ता में आ गए, सत्ता में आ गए तो आपने खेल देखा होगा। देश में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी भी राज्य में विश्वास हुआ होगा, अविश्वास हुआ होगा, लेकिन राजस्थान का ऐसा नहीं हुआ कि राजस्थान का मुख्यमंत्री 1.5 महीने तक एमएलए को लेके 5 सितारा होटल में बैठा रहा। ये रिकॉर्ड गहलोत ने कायम किया, आज तक ऐसा कहीं नहीं हो। और दूसरा, सचिन पहले दिल्ली में जाके बैठ गया, कुछ उसके पास, कुछ इसके पास, और जैसे तैसे ले दे के अपनी सरकार बचाए। और सरकार बचाने के बाद गहलोत क्या कहता है? घमंड की पराकाष्ठा तो देखो। गहलोत कहता है मेरा 20 साल तक कुछ नहीं बिगड़ने वाला, मेरा बाल बाका भी नहीं होने वाला है। गहलोत साहब, आपको धन्यवाद के चुनाव में पता लगेगा, आपके सारे बाल उखड़ जाएंगे, आप बाल बाका करने की बात करें। इनमें तो और चल रही है लड़ने की, झगड़ने की। जब उन्होंने 20 साल का कह दिया तो युवराज सचिन पायलट क्या कहता? मेरा 50 साल तक भी कुछ नहीं बिगड़ सकता। दोनों मूंछ खींच रहे हैं, एक 20 साल की कह रहा है, एक 50 साल की कह रहा है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। जनता का दुख तकलीफों का कोई पता नहीं है। जब जनता जाए बाहर में, मेरी कुर्सी सुरक्षित रहनी चाहिए, ये गहलोत का सोच है। और कुर्सी बचाने के लिए उसने क्या किया? या नागराज को यहाँ का मुख्यमंत्री बना रखा था। नागराज हर कांग्रेस का एमएलए उस विधानसभा क्षेत्र का मुख्यमंत्री है, हारा वाला जीता वाला मुख्यमंत्री है। और विधानसभा के मुख्यमंत्रियों ने भारी भ्रष्टाचार फैला रखा है, लूट मचा रखी है, अफसर भ्रष्टाचारी है, एमएलए भ्रष्टाचारी है। लेकिन अब भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी पार्टी पूरे राजस्थान में बड़ा आंदोलन करने जा रही है। हम भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करने वाले नहीं। ये अपना इलाका बहुत पिछड़ा है, बहुत गरीबी है। कांग्रेस वाले बहकाते हैं कि हम मतलब हमारे इलाके के भी हैं, हम तो भाई हैं, इनका रिजर्वेशन खा गए। अरे तो तुम दो ना, तुमने दिया नहीं ना, तुमने 70 साल राज किया, इनको स्कूल नहीं दी, इनको कॉलेज नहीं दिया, इनकी शिक्षा पे ध्यान दिया, इनको सड़क नहीं दी। हमारी जब वसुंधरा जी की सरकार आई थी ना, तो वसुंधरा जी को मैंने कहा था, वसुंधरा जी ये बात सही है, हमारे इलाके के लोग नौकरी में ज्यादा आ गए, ये पिछड़ रहे हैं, इनको डॉक्टर इंजीनियर में रिजर्वेशन दो। अगर सबसे पहले डॉक्टर इंजीनियर में विशेष आरक्षण देने का काम किया तो वसुंधरा की सरकार ने किया। और अब मैं इस भरी सभा में कह के जाना चाह रहा हूं, मेरे इलाके के भाई जानते हैं,
कि हमारे भाई हमारे साथ चलने चाहिए, कदम से कदम मिला के हमारे साथ चले। वो पिछड़ गए तो उनको कैसे आगे ले जाया जा सकता है? मैं अब बीच में सराम बड़ी सभा में कह के जा रहा हूं, गहलोत साहब, अगर आप में हिम्मत है, आप में दम है, डॉक्टर केवलराज सहन करेगा सारे घात प्रतिघात। अगर आप में दम है तो यहाँ के बच्चों को विशेष RSRPS का हमारा कोटा काट के 6% आरक्षण कर दो। मैं तैयार हूँ। हमारे प्रतिपक्ष के नेता यहाँ पर राजेंद्र जी राठौर यहाँ पर है, मैंने इनसे बात कर ली। अगर ऐसा बिल कोई विधानसभा में लाया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से साथ रहेगी। ऐसा बिल ना तो सही, तुम कुछ तो करो, कुछ नहीं करने वाले। इन्होंने क्या किया आपको पता है? वो डूंगरगढ़ में एक आंदोलन चला था, वो काकरी डूंगरी में 1167 मास्टर भरने थे। अरे 1167 मास्टर जब यहाँ का गरीब आदिवासी मांग कर रहा था तो 1167 दूसरी सीट हमारे गैर आदिवासी और सवर्णों को स्वीकृत कर देनी चाहिए, या उनसे हमारे गैर आदिवासी को भर देते। आप आदिवासी को 1167 सीट नहीं स्वीकृत कर देते। आप कह रहे हम नौकरी लगा रहे हैं, आपने नौकरी नहीं लगाई। इन्होंने क्या किया? जो 1.5 साल से आदिवासी अपना आंदोलन कर रहा था और 1.5 महीने तक कांकरी डूंगरी पर धरना दिया, तो इन लोगों को दबाने के लिए लाठियां चलाई, गोलियां चलाई, और लाठी गोली में क्या हुआ? 2 आदिवासी मारे गए। 2 आदिवासी की लाश को उठा के आदिवासी रह गया, पुलिस भी रह गई, अस्पताल में नहीं जाने दिया, और सैकड़ों आदमी के हाथ पैर तोड़ दिए, माँ बहन बेटी का मारपीट की, इज्जत लूटी। उस बेइज्जती जो किया है उसका बदला लेने के लिए आप पूजा भीड़ की संतान को कमर कस के तैयार हो जाना चाहिए। मैं गया था, छोटा छोटा सा राशि में देके आया था, लेकिन जहां भी गोली चलती है और पुलिस मारती है तो राजस्थान की सरकार ने पैकेज दे रखा है, एक घर में नौकरी देना और 5 लाख रुपए देना। मैं गहलोत साहब आपसे पूछना चाहता हूं, उन 2 आदिवासी परिवार बच्चे जिनके मरे, जो बेसहारा हो गए, जिनके झोपड़ी है, जिनके खाने को खेत नहीं है, जिनके अनाज नहीं है, उनको 5-5 लाख रुपए और नौकरी क्यों नहीं दी? गहलोत साहब और कांग्रेस कतई आपकी चिंता नहीं करने चाहती।